शादी वादी तो सब निपट गई दोस्तों, मायके से भी मैं आ गई थी, बहुत दिन हो गए हैं आज। पर मेरा जो फैले हुए कपड़े थे मेरे, वो सब आज मैं समेट रही हूँ, क्योंकि अंदर की हालत ऐसी हो रखी थी, क्या ही बताऊँ मैं आपको। मोटू लाल ने जितने कपड़े अच्छे से रखे थे वो भी सब फैला रखे थे। तो बैग में जितने कपड़े हैं जो ले गई थी मैं, मेरे तो बहुत कम थे, बाबू के ही थे सारे कपड़े। ऐसा ही है दोस्तों, जब पहले बेबी होने से पहले मायके जाती थी तो तब तो बस एक पर्स पकड़ो और चल दो। आजकल तो दो दो बैग ले जाने पड़ते हैं, उसमें से भी एक बैग तो फुल कपड़े बाबू के ही होते हैं। आजकल तो गर्मियों का मौसम था, इस वजह से थोड़ा कम हो गए थे, वरना और ज़्यादा होता। अगर ठंडों का मौसम होता तो और ज़्यादा ले जाने पड़ते। पर बारिश की वजह से फिर भी ठंडा बढ़ गया था। मैं तो सारे गर्मियों के ही कपड़े लेके गई थी, एक दो ही ले गई थी मोटे वाले कपड़े। पर ठंडा तो अभी भी नवंबर दिसंबर जितना हो गया था बारिश की वजह से। तो बाबू के कपड़े मैंने अलमारी में रख दिए। अब आती है मेरी कपड़ों की बारी। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, क्या ही बताऊँ, जो कपड़े मैं फ़ोल्ड करके गई थी वो भी पूरे बिखरे थे, इधर-उधर कर रखे हैं। मोटू ने अपने कपड़े निकालने में पूरे कपड़े फैला रखे हैं अलमारी के भी। तो मैंने फिर उसके बाद अपने कपड़े फटाफट से फ़ोल्ड किए, फिर रख दिए अलमारी में जो-जो ले गई थी। अलमारी के भी सारे कपड़े फिर से रखने हो रहे थे, पर मुझे अभी आ रहा है बहुत ज़्यादा आलस, मैं रखूँगी नहीं। पहले इन्हीं को रख लेती हूँ, जो बैग में पड़े हुए हैं यहाँ फैले हुए हैं, इनको ही रख लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से सभी कपड़े रख लिए हैं। और पैकिंग करने की जितनी खुशी होती है ना, उतना ही ये सामान को रखने में दुख होता है दोस्तों। मायके जाने से पहले जो पैक करते हैं बैग, तो कितनी खुशी होती है। और आज जो कपड़े समेटने पड़ रहे हैं, क्या बताऊँ कितनी आफत आ रही है। और ये दुपट्टा मैं लेके आ गई थी दीदी हाट से। ये मेरा पहले का था, शादी से पहले का। तो मैंने कहा कोई नई सूट बनाऊंगी तो उसके साथ पहन लूँगी करके मैं उसको भी लेके आ गई, क्योंकि अंजू तो पहनती नहीं थी, खाली रखा हुआ था, इसलिए इधर को ही लेके आ गई। अब कभी मौका मिलेगा तो कहीं पहन लूँगी। तो समझ में नहीं आ रहा था कौन से कपड़े धोने हैं कौन से नहीं धोने हैं करके। और ये रही मेरी कश्मीरी चूड़ियाँ, फाइनली मैंने भी खरीद ही ली ये। पर मैंने ऑनलाइन मंगाया, आए तो बहुत अच्छे हैं। मायके से आने के कितने दिन तक तो ये समझ नहीं आता है कि कहाँ पर से काम शुरू करूँ करके। अंदर की जो हालत हुई थी, क्या ही बताऊँ दोस्तों। और पीछे से मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो मैंने अलमारियों के कपड़े तो रख दिए थे, बाबू के भी और अपने भी, और ये अब डेली यूज वाले इनको रख लेती हूँ। और आधे कपड़े इसमें रखे हुए हैं, ये धोने हैं तो इनको इसी में रहने देती हूँ, इसको बाद में धो लूँगी। फिर उसके बाद जो गमले में मिट्टी भरी थी दीदी ने, उसमें बीज लगाने के लिए मोटू और मैं आ गए हैं खेत पे। ये देखिए, मैंने बीज भी ऑनलाइन मंगा रखे हैं। पर गमले कम पड़ गए दोस्तों, फूल के बीज तो बहुत ज़्यादा हैं, गमले कम पड़ गए हैं, इतने सारे बीज हैं। गमले मैंने 10 ही मंगाए थे तो कम पड़ गए हैं, अब फिर से और मंगाने हैं थोड़े। और ये देखिए, मिट्टी तो पहले से भरी हुई थी, बस बीज ही बोने थे इसमें। मोटू लाल लकड़ी से ही खोद रहे हैं और फिर बीज डाल दे रहे हैं ऊपर से। देखते हैं अभी लगते हैं कि नहीं लगते हैं करके, बो तो देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे फूल है करके पता तो चलेगा। कितने दिन में लगते हैं पौधे पता नहीं, और फूलों का पता चलेगा करके मैंने इसकी पर्ची भी उसी में डुबा दी है। मतलब कि जिसमें जिस फूल का नाम लिखा है उसी गमले में रख दिया है पर्ची को भी। आज तो धूप थी इसलिए थोड़ा अच्छा हो रखा है, मिट्टी थोड़ी अच्छी हो रही है, वरना बारिश ही रोज़ बारिश ही हो रही थी तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जा रही थी, खेत में जाने जैसा भी नहीं हो रहा था। तो गमले में जो मिट्टी भर रखी है वो भी पूरी ऐसी हो जा रही थी बारिश की वजह से। और ये रहे मेरे सारे बीजों के पैकेट। अब पता नहीं कैसे कैसे फूल उगते हैं इसमें, वो तो पौधे उगने के बाद ही पता चलेगा। पौधे उगने के बाद भी कहाँ, जब फूल लगेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो आधे गमलों में हमने बो दिए हैं फूल, आधे नहीं पूरे गमलों में बो दिए हैं, थोड़े से पैकेट बच गए हैं। और ये जो मैंने थैले मंगाए थे, पता नहीं जो भी बोलते हैं इनको, इसमें हमने लगा दिए मिर्च के पौधे। मम्मी ने सारे मिर्च के पौधे डोब दिए इनमें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।